नमस्कार, आपके साथ मैं विद्यानाथ झा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव पर हमारी खास पेशकश वोटों की बारात में आपका स्वागत है। और सबसे पहले आपको अभी की बड़ी खबर, चुनावी खबर बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 3 मार्च को वाराणसी में रोड शो कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक रोड शो के बाद वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। फिलहाल मोदी के इस कार्यक्रम के लिए एसपीजी से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। स्थानीय संगठन ने पीएम के कार्यक्रम का प्रस्ताव केंद्रीय नेतृत्व को भेजा है। आखिरी चरण में 8 मार्च को वोट डाले जाएंगे। एसपीजी क्योंकि प्रधानमंत्री, उनके परिवार और पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ख्याल रखती है, ध्यान देती है, उन्हीं के जिम्मे होता है प्रधानमंत्री की सुरक्षा का पूरा कार्यभार। इसलिए एसपीजी की इजाजत के बिना रोड शो को हरी झंडी नहीं दी जा सकती। जी मीडिया संवाददाता अमित सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, ये रोड शो को लेकर क्या कुछ तैयारी हो रही है और एसपीजी से हरी झंडी मिलने का क्या लगता है, कितना प्रतिशत चांस ऐसा है कि मिल जाएगी हरी झंडी? देखिए विद्या, 3, 4 और 5 को प्रधानमंत्री जी की लगातार 3 जनसभाएं हैं बनारस, मिर्जापुर और जौनपुर में। 3 तारीख को उनकी जनसभा बनारस में है और पार्टी की कोशिश है कि जनसभा से पहले एक रोड शो कराकर बनारस में एक उत्साह का माहौल पार्टी के पक्ष में पैदा किया जाए। और इसलिए इस रोड शो की तैयारी हो रही है और एक प्रस्तावित जो रूट है वो पार्टी ने केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया है। ये वही रूट है जिस रूट से होकर प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा चुनाव में अपना नामांकन भरा था। लेकिन इसके लिए अब एसपीजी के सहमति का इंतजार किया जा रहा है। पार्टी ने इसके लिए एक विकल्प भी तैयार कर रखा है कि अगर एसपीजी इस पर सहमति नहीं देती है तो फिर प्रधानमंत्री जैसा चाहते भी हैं वो बाबा विश्वनाथ, काल भैरव और संकट मोचन का दर्शन करना चाहते हैं, तो वो 3 स्थान पर भी अगर प्रधानमंत्री जाते हैं तो उसको भी एक तरीके से रोड शो ही माना जाएगा। क्योंकि पार्टी की कोशिश है कि प्रधानमंत्री अपने शहर में जब जनसभा करें तो उसके पहले शहर के बीचों बीच से होकर वो गुजरें, ताकि लोगों को लगे कि प्रधानमंत्री जो कि आरोप झेल रहे हैं कई तरीके के विपक्ष का, वो उसका जवाब दे सके। तो एक प्रस्तावित रोड शो का खाका तैयार करके भेजा जा चुका है। अब इंतजार इस बात का हो रहा है कि इस पर एसपीजी अपनी सहमति देती है या नहीं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। एसपीजी से इजाजत लेना जरूरी है क्योंकि सुरक्षा का सवाल भी है प्रधानमंत्री का अगर रोड शो होना है तो। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में अब 4थे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। पीएम मोदी आज इलाहाबाद में रैली करेंगे, अमेठी में सीएम अखिलेश यादव जनसभा करेंगे, हंडिया में राहुल गांधी का रोड शो होगा, सुल्तानपुर में मायावती की रैली होगी। तो आज 4 बड़ी हस्तियां उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में अलग अलग जनसभाओं और रैली को संबोधित करेंगी। उत्तर प्रदेश में कल तीसरे फेज की वोटिंग खत्म हो गई है, जहां लगभग 61% से कुछ ज्यादा वोटिंग हुई है। जनता ने तो अपना काम कर दिया है, लेकिन दावों में सभी पार्टियों की सरकार बनती दिख रही है। यूपी में विधानसभा सीटें तो 403 ही हैं, लेकिन सभी बड़ी पार्टियां 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही हैं। अब यूपी में विधानसभा की 1000 सीटें तो है नहीं। फिर इन दावों के बीच सवाल यह है कि किसकी बनेगी सरकार, किसको 300 सीटें मिलेंगी। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद एक बार फिर जीत के दावों का दम दिखाया जा रहा है। मैंने टीवी पे देखा सुबह, चेहरा लटक गया था, आवाज में दम नहीं था, डरे हुए शब्द खोज रहे थे। जब से अखिलेश जी और मेरी दोस्ती हुई है, मोदी जी का मूड बदल गया है। पहले मुस्कुराहट होती थी, अब मुस्कुराहट गायब हो गई है। जैसे जैसे वोटिंग के परसेंटेज बढ़ते चले गए, वैसे वैसे जीत के दावों का दम भी बढ़ता चला गया। कम से कम 300 के करीब सीटें बहुजन समाज पार्टी जीतने के लिए जा रही है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह का पूरा कुनबा सैफई में वोटिंग के लिए आया। इस दावे के साथ कि परिवार में कोई वॉर नहीं है और वो ही सरकार बनाएंगे। नहीं, ऐसा गलत है, हालांकि
हालांकि अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव के साथ वोट देने नहीं पहुंची, लेकिन ये दावा जरूर किया कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। आपने यहाँ की सड़कें देखी, आपने यहाँ का डेवलपमेंट देखा है, एक्सप्रेसवे देखा है, मेट्रो बन रही है। मुझे लगता है समाजवादी सरकार जरूर। मेरी जीत और उनकी हार के भरोसे के बीच लखनऊ कैंट सीट से बीजेपी की प्रत्याशी स्वाति सिंह ने इस सीट का इतिहास बदलने का दावा किया। जिस तरह का मैंने देखा है कि जिस तरह का सहयोग उन लोगों ने मुझे दिया है, पूरा सपोर्ट उनका रहा है, पॉजिटिव सपोर्ट रहा है, पूरा विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जरूर जीतेगी। सरकार बनाने के इन्हीं वादों और दावों के बीच बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि बीजेपी जीत के लिए लड़ती है, सीएम पद के लिए नहीं। लिमिटेड कंपनी सपा नहीं है, अखिलेश के अलावा चाचा भी नहीं हो सकता। ये मायावती की लिमिटेड कंपनी नहीं, माया के अलावा कोई नहीं हो सकता। और ये कांग्रेस लिमिटेड कंपनी नहीं है कि सोनिया और राहुल के अलावा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हो सकता। यहाँ तेली का बेटा प्रधानमंत्री बन जाता है, रघुवर दास बेलदार मुख्यमंत्री बन जाता है, और फुटपाथ पर सब्जी बेचने वाला मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बन जाता है। चुनावी दिन जैसे जैसे चढ़ता गया, सरकार बनाने के लिए हर पार्टी का दावा भी वैसे ही तेजी पकड़ता गया और मुलायम सिंह परिवार की तीसरी पीढ़ी के दो नेताओं तेज प्रताप और अक्षय यादव ने जीत का भरोसा जताया। देखिए, बहुत ही मजबूत स्थिति में है। पिछले हम लोग 55 सीट जीते थे 69 में से, और इस बार भी मुझे लगता है कि उतनी सीटें हमारी बरकरार रहेंगी। ये झगड़ा बिल्कुल नुकसान नहीं देगा। जो झगड़ा तो सारा खत्म हो गया, परिवार सब एक है। 11 के बाद में सरकार देखेंगे। सरकार बनाने के लिए अपनी पार्टी की मजबूती जाहिर करने में कांग्रेस भी पीछे नहीं है और ये मान रही है कि यूपी में इस बार गठबंधन की सरकार। उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलेगा। कांग्रेस के साथ गठबंधन को साइकिल की रफ्तार बढ़ाने वाला गठबंधन मानते हुए समाजवादी पार्टी नेता ये दावा कर रहे हैं कि गठबंधन की जीत पक्की है।